हेलो दोस्तों, कान्हा जी का पोशाक हम बतला चुके हैं इस ड्रेस के सेट का। अब हम इसमें राधा रानी का यानी माता रानी का लहंगा बताएंगे। देखिए लहंगा कुछ इस तरह का बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। इनका टोपी भी कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो हम दोनों अलग अलग पार्ट में बतलाएंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। राधा रानी का ड्रेस में उनका लहंगा बनाने में देखिए हमें क्या करना है। चोली हम लिंक चोली का डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चोली हम जिस तरीके से वहाँ बतलाए हुए उसी तरीके से बनाएंगे, और यहाँ पे जो ये डाले हैं इस पे डाल लेंगे, इस पे डाल लेंगे। गले में कुछ अलग से काम किया हुआ है, वो हम लास्ट में आप लोगों को बतला देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम चोली इस लाइन तक बना लेने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे किस तरह से बना रहे हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ले लिए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया लिए। अब 5 चेन अलग अलग 5 चेन से 5 डबल क्रोशिया बुनकर तैयार किए। अब फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से 5 अलग अलग चेन से 5 अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 5 अलग अलग चेन से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक 5। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक 2। फिर से 5 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 5 चेन 5 अलग अलग डबल क्रोशिया, 5 चेन से 2 3 4 5, ये हो गया। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे 4 ही हमारा हुआ है, 3 ही हुआ है, चौथा पे आके ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये चूँकि किनारे का है इसलिए हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम 2 और एक 3 चेन ले लिया। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब जो एक भी अब हमें बढ़ाना नहीं है। जैसे हम 5 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर रहे थे तो हमारा यहाँ पे बढ़ भी रहा था, लेकिन अब हमें बढ़ाना नहीं है। प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए 2 लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे, प्रत्येक अलग अलग डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया नहीं करना है इस बार हमें। तो देखिए इस तरह से हम 2 लाइन, ये एक लाइन में बढ़ाएं। चोली कंप्लीट होने के बाद ये एक लाइन में बढ़ाएं, ये एक लाइन में नहीं बढ़ाएंगे, एक के ऊपर एक बनाएंगे, दूसरा लाइन में भी एक के ऊपर एक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे। ये कान्हा जी का ड्रेस आप देख लें, इस पे हम कान्हा जी का ये जो बनाए हुए हैं इस पे हम अच्छी तरीके से इससे बताए हुए हैं किस तरह से बनाना है। तो यहाँ से आप देख लें, ये 1 2 3 4 5 जिस तरह से बना हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये एक रहेगा, इसके बाद 2 आ गया, फिर ये 2 आएगा, 2 3 बार आएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, इस तरह से फिर ये इस तरह से करते हुए हम इसे 10 इंच बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बुनने के बाद हम आप लोगों को यहाँ पर दिखला देंगे कि कहाँ कितना कितना हम क्या क्या बुने हुए हैं।
यहाँ से लेकर या कमर से नीचे तक का लंबाई हम 10 इंच रखेंगे। जैसे कि देखिए इसमें है, इसमें हमारा यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच आता है, तो हम उस पे रखेंगे 10 इंच, इतना इंच लंबा रखेंगे। तो स्वाभाविक है कि जब आप ये बनाइएगा तो ये 1 और 2 इस तरह से दीजिएगा तो नहीं चलेगा। ये जैसे बना रही हैं तो ये 2-3 लाइन में दे दें, जैसे कि हम बतलाते हैं। जैसे कि देखिए ये जो 3 लाइन आप कंप्लीट कर लेंगी, उसके बाद जो आप ये डिजाइन बुनेंगी तो ये डिजाइन में ये जो आप देख रही हैं पहला ये 2 लाइन दें, ये 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, ये 2 लाइन दें। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया देख रही हैं ये 4 लाइन में दें, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, ये 4 लाइन में बनाए। तो हमारा यहीं पर 4 2 6 लाइन हो गया। फिर ये जो 3 देख रही हैं आप, ये 3 लाइन में दें, इसे 4 लाइन में देना है, ये इसके बाद ये 3 लाइन में दें। इसके बाद अगला जो देंगी आप वो 4 डबल क्रोशिया दीजिएगा अगला। और इसके बाद ये 1 2 3 4 लाइन, यानी कि कितना इंच आपको छूटेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बिना बुने हुए ये सब डिजाइन को बुन लें और 1.5 इंच में इसे कंप्लीट करें। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। एक ही चीज़ को हम बार बार नहीं बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे दिखाकर बतला रहे हैं कि आप लोग इससे देखकर इसमें ये डिजाइन को डाल सकती हैं। इसके बाद फिर हम आगे अंदर का इसका ऊपर का इसका जो लहंगा बना हुआ है वो चीज़ बतलाएंगे। देखिए इस तरह से इस घेरा को हम 10 इंच लंबा यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट किए। जैसे कि देखिए यहाँ से हम दिखलाते हैं, ये यहाँ से सबसे पहले हम ये 3 लाइन का डबल क्रोशिया कर लिए, जो कि हम बतला चुके हैं। यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर दूसरा बिल्कुल 1 के ऊपर 1 किए, तीसरा भी 1 के ऊपर 1 किए। अब आगे देखिए हम किस तरह से बनाए हुए हैं। ये आगे जो आप यहाँ पे देख रही हैं, यहाँ पे जो आप देख रही हैं, ये पूरे लाइन में एक लाइन में हम ये 1 चेन से यहाँ से 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाए, 2 को छोड़कर फिर से इसी चीज़ को रिपीट किए। साफ साफ नज़र आ रहा है। फिर दूसरा लाइन भी इसी चीज़ को रिपीट करते चले गए। तीसरा लाइन में देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, तीसरा लाइन में ये जो 1 लाइन आपका ये चला जा रहा है 2 डबल क्रोशिया का, ये चला गया है यहाँ तक। लेकिन ये जो दूसरा लाइन है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे किए, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर इस स्थान पे हम 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। देख रही हैं आप, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया किए। अब ये चीज़ आपको चला गया है 1 2 3 4 लाइन, ये चीज़ चला गया है। ये जो 2 डबल क्रोशिया है ये 4 लाइन चला गया है, और ये आपको 6 लाइन चला गया है ऊपर तक। ये बीच का जो 2 डबल क्रोशिया है ये 6 लाइन चला गया, लेकिन यहाँ पे हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाए हैं 2 के बाद से, तो ये 4 लाइन में गया। अब इसके बाद का हम जो यहाँ पे बनाए हैं ये 3 डबल क्रोशिया 1 चेन से, यहाँ से जो 2 हम बुन रहे थे 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया कर दिए, और ये जो 1 चला गया 6 लाइन उस पर हम 2 2 कर दिए। 2 आपको लास्ट तक, देखिए लास्ट तक फिर ये 2 2 ही चला जाएगा इस तरह से। सिर्फ इसमें यहाँ पे आपको चेंज कुछ करेंगे हम, किए हुए हैं हम। जैसे ये 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया किए, और इसके बाद जो आगे का 2 लाइन है इसमें 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया, लेकिन इसके बगल का जो चेन है इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। अब आप एक बार ढंग से देख लें, देखिए हम इस तरह से रखे हुए हैं, आप देख लें। हाँ बिल्कुल ही आसान है ये बनाना, इसलिए, और ये इसमें हम कान्हा जी का पोशाक में इसे हम डाले हुए हैं, बतलाए हुए हैं किस तरह से बनाना है, इसलिए इस पे हम आप लोगों को समय आप लोगों का ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम ये अलग कलर से किए हुए हैं, 1 के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, ये भी हम कान्हा जी के पोशाक में यहाँ तक बताए हुए हैं। तो सेम इस चीज़ को हम यहाँ पे कर दिए हैं। ये कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई इसका 10 इंच है। ये टोटल हम कमर से लेके नीचे तक का लंबाई 10 इंच रखे हैं, और चौड़ाई हम नहीं देखे हुए हैं, लेकिन ये अच्छा खासा यहाँ पे चौड़ा हो चुका है।
देख रही हैं आप, ये अच्छा खासा इसका घेरा चौड़ाई में बन चुका है, देख रही हैं इस तरह से। तो ये बन जाने के बाद में अब देखिए, अब हम इसके बाद क्या किए हुए हैं, यहाँ पे पीछे तरफ हम खुला रखे हैं, पीछे तरफ बिल्कुल खुला रहेगा ताकि आपको पहनाने में आसानी हो। और आगे तरफ से जो डिजाइन था हमारा, उस डिजाइन को हम यहाँ पे बनाए हैं, जो कि अभी आधा हम बनाए हुए हैं। देखिए ये 2 बार में था, ये जो था इस तरह से, ये 2 बार में आपको था। ये डिजाइन इस तरह से यहाँ पे चुन पड़ जाएगा, यहाँ चुन पड़ जाएगा पहनने के बाद माता रानी को। देखिए ये ऊपर से, यहाँ से इस चीज़ को हम बनाए हुए हैं ऊपर की ओर से। तो ऊपर हम बिल्कुल, अभी हम आप लोगों को ये भी बतला देते हैं कि किस तरह से बनाए हुए हैं और कितना दूरी पर लेते हुए ये चीज़ हम बनाए। ये सिर्फ एक भाग बनाए हैं, अभी एक भाग इसमें और बनाना बाकी है, यानी कि देखिए मात्र हम इस पे एक भाग बनाए हुए हैं इस तरह से, सिर्फ आधा, देख रही हैं, आधा बनाए हुए हैं। अभी आधा और हमें उस तरफ बनाना बाकी है, इस तरफ यहाँ से। तो ये हम आप लोगों को बनाकर बतलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डबल क्रोशिया गिन लिए कि यहाँ पे कितना डबल क्रोशिया है, उससे ठीक बीचों बीच में आधा आधा पर हम ले आए। ले आने के बाद में हम इसे किस तरह से बिने हुए हैं, ये भी आप एक बार शॉर्टकट में देख लें, फिर आपको हम इसमें बुन के भी बतला सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो। देखिए पहला लाइन जो हम बुने हैं, ये 2 डबल क्रोशिया बुने हैं, दूसरा लाइन भी 2 डबल क्रोशिया बुने हैं, तीसरा लाइन में हम अंतर किए हैं, एक की जो एक था इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया किए, और दूसरा के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया किए। अब ये चीज़ आपको चला गया कितना लाइन में, 1 2 3 4 5 6 लाइन में ये चीज़ चला गया है। और यहाँ पे ये जो है, ये 2 यहाँ गया, फिर 2 डबल क्रोशिया का संख्या 1 2 3 4 4 बार गया है। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया 2 लाइन में बुने हुए हैं, और इस पे हम 2 डबल क्रोशिया ऊपर की ओर कर दिए हैं। तो ये भी बुनना काफ़ी आसान है, लेकिन हम अभी आप लोगों को यहाँ पे उठा के बतलाते हैं किस तरह से हमें उठाना है। तो सबसे पहले बीचों बीच का भाग, बीचों बीच का, जैसे माता रानी इस तरह से पहनेगी, इस तरह से पहनेगी, तो कमर में यहाँ ठीक बीचों बीच में हम ले लिए और यहाँ से बनाए हुए। तो अब दूसरा हम यहाँ से जोड़ते हैं, देखिए ध्यान दें आप, यहाँ से जुटेगा दूसरा जो हम इस तरफ का पल्ला बनाएंगे, जो ये बना हुआ है इस तरह का पल्ला, तो यहाँ से उठेगा, बीचों बीच में हम इसे बांट चुके हैं। तो देखिए यहाँ से उठेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस साइड से हमें बनाना है, तो हम इस साइड से यहाँ से बनाएंगे उठाते हुए, क्योंकि मेरा हाथ इस तरफ चलता है, उल्टा हम जल्दी नहीं चला पाते हैं। तो हम, अच्छा ठीक है, हम चलिए इसे इस तरह से करते हुए यहाँ से बना लेते हैं, तब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक हम यहाँ से बनाए हुए हैं, देखिए ये रहा एक। अब यहाँ से दूसरा हम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद इस कलर से हम आउटलाइन इस पे देंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक दो तीन, 3 चेन दे लिए। अब देखिए यहाँ से इसी स्थान से हम 3 चेन के बाद 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान पे हुक को डालकर 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हमें फिर से इसी चीज़ को रिपीट करना है। देखिए ये इस तरह से 1 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर अगला किस तरह से हम बुनेंगे। देखिए अगला हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ हुक को डालेंगे और इसे भी बुन लेंगे। 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर से अगला ये है हमारा, तो हम यहाँ से बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। फिर से अगला हम यहाँ पे बुनेंगे।
2 डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से। फिर इसी तरह हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 चेन देना है हमें। इसके बाद इस पे एक डबल क्रोशिया और बुनना है। फिर से देखिए यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे हम बुन रहे हैं, यहाँ एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हम एक इस तरह से बुन लेंगे। एक जो यहाँ पे बुने किनारी, ये एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। हो गया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसे हम पलटेंगे, सीधा करेंगे, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक लाइन हम इसी तरह, ठीक इसी तरह बुनते चले जाएंगे। ये जो एक लाइन अभी हम बनाए उसके ऊपर हम ठीक इसी तरह बुनते चले जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से अगला से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर अगला में भी हम हुक को डालेंगे। तो इस तरह से हम इसे भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये ड्रेस बनाना। लास्ट में इसमें हम आपको गले में बनाना बतलाएंगे, गले में किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए लास्ट हम यहाँ पे पहुँच गए। ये 2 डबल क्रोशिया इसे यहाँ ले लेंगे, ये हो गया। अब लास्ट का एक हम इस तरह बुन लेंगे, एक चेन दोनों तरफ, एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से चला जाएगा। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से हम अगला लाइन बुनना शुरू करेंगे। तो हम ये किस तरह से बुने हुए हैं, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पे दिखला दिए हैं अभी। देखिए ये 2 लाइन तो हम इसी तरह बुन लिए। अब तीसरा लाइन से यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, एक में चला आएगा 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। दूसरा तो यहाँ तक चला जाएगा 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन इस पे जाएगा 1 2 3 4, 4 लाइन अब चला जाएगा हमारा 2 डबल क्रोशिया का। इसके बाद लास्ट का जो ये 2 लाइन है, इसमें 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये दोनों में चेंज हो जाएगा इस तरह से। देखिए इसके बाद तो इसे हम जैसा कान्हा जी का पोशाक में बुने हैं उसी तरह इसे हम सेम तरीके से बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लिए। तो चलिए हम इतना बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इतना बुनकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये जो आप देख रही हैं इसमें देखिए, जो माता रानी का जो पोशाक आएगा, ये जो लहंगा आएगा, वो इस तरह से बनेगा। आपको इस तरह से एक पल्ला बना हुआ है, एक पल्ला यहाँ इस तरह से बनेगा। इसके बाद इसमें यहाँ पे किनारे में आपको इस तरह का बना हुआ रहेगा, जो ये हम आउटलाइन दिए हैं, ये चीज़ बना हुआ रहेगा, जो आगे से देखने में खुला लगेगा और ये पहनाने के लिए पीछे से बिल्कुल खुला रहेगा। सिर्फ यहाँ टिप बटन आपको दिया रहेगा।
और आउटलाइन किनारे से हम कर देंगे। तो चलिए इसे हम ये चीज़ बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इसका देखिए दोनों तरफ का ये चीज़ हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। दोनों तरफ का कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको यहाँ पे हमें आउटलाइन देना है। तो चलिए हम इसे अब आउटलाइन देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बाह में ये दोनों जगह पे हम बाद में दे लेंगे। अभी सबसे पहले हमें इसे फिनिश करना है। तो यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसे हम कट कर लेते हैं या रहने देते हैं, बीच में हमें ले जाएंगे ऊपर की ओर। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जोड़ते हुए, दोनों को जोड़ते मिलाते हुए हमें बनाना है। इसके लिए हम सबसे पहले ऊन को यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ लेंगे ऊन। अब जो डिज़ाइन हम कान्हा जी का पोशाक में डाले हुए हैं उसी डिज़ाइन से यहाँ भी हम बनाएंगे। तो उसमें किस तरह हम डाले हैं, देखिए ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, 1 2 3, ताकि बिल्कुल सेट का हो जाए। अब देखिए अब हमें मिलाना है। कैसे मिलाना है, ये दोनों को यहाँ से ये दोनों को मिलाना है। ज़रूरी नहीं कि आप इस साइड में भी ये चीज़ ही दें, आप अलग चेंज कर सकती हैं। सिर्फ आगे में ये चीज़ देना ज़रूरी है आपको। हम दोनों जगह पे इसी चीज़ को डाल रहे हैं। देखिए अब यहाँ से मिलाना है, तो चलिए ये यहाँ से होगा। हम इतना दूर इसे कंप्लीट करते हैं। ये हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे और 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये आपको यहाँ आना था, इस जगह पे। तो अब इस पे हम यहाँ मिलाते हुए, देखिए इस तरीके से मिलाते हुए बंद करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे, और इस तरह एक अंदाज से हमें इसे मिलाते हुए एक साथ जोड़ लेना है। आप चाहें तो आप अलग भी रख सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे साथ में जोड़ रहे हैं दोनों पल्ला को। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, ये रहा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे मिलाते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ भी कर सकती हैं, क्योंकि गला में हमें करना ही करना है। तो ये तो पीछे रहेगा और कान्हा जी में जो है खुला हुआ वो आगे की ओर रहेगा। तो चलिए इसे हम यहाँ करते हुए कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे गला में, तो गले में हम डबल क्रोशिया अच्छा गले तक हम बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं, क्योंकि गले में हमें इतना ये चीज़ नहीं देना होगा, दूसरी तरह का हम डालेंगे। अब देखिए ये हम यहाँ पे इस तरीके से बना लिए हैं। अब यहाँ पे गला के पास पहुँच गए हैं। तो ये लास्ट यहाँ बनाए, इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। सबसे पहले अब 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से हम 3 का 1 करेंगे, 3 का 1। फिर से फंदे लेंगे, फिर से यहाँ पे डालेंगे, इसे इस तरीके से ले आएंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे। तो बस गला में हमें इसी तरह करना है। और साइड में हम दिखा चुके हैं कि हम साइड में किस तरह कर रहे हैं। अब एक चीज़ का ध्यान देंगे, देखिए जब हम यहाँ पे आए, जो 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया किया हुआ था, तो यहाँ पे हम इसमें बीच में नहीं लेंगे, यहाँ बगल में लेंगे। अगर बीच में लीजिएगा तो गला फैल जाएगा।
तो देखिए इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तब तो आप लोगों को बतला दिए हम यहाँ भी इसी तरह कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद फिर हम इस तरफ का करेंगे। सबसे पहले हम इसे पीछे का पल्ला जो है इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर एक साइड का कंप्लीट हो गया। ये पीछे तरफ का पल्ला है। अब देखिए आगे तरफ में हमें किस तरह करना है। आगे तरफ में ये जो आप देख रही हैं ये इस तरह से खुला रहेगा, ये चीज़ खुला रहेगा। तो जो हम यहाँ पे बुने या पीछे ये इस साइड में ये जो बुने हैं इसी चीज़ को यहाँ भी बुने हुए हैं। देखिए इस तरीके से बुन लिए हम। यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए, बुनते हुए इसे यहाँ तक लाएं। अब जो लास्ट में हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, ये हम 2 डबल क्रोशिया का बनाएंगे। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया का बनाएंगे और इसे ठीक यहाँ बीचों बीच में ये इस जगह पे ला के इसे हम पहले बंद करेंगे। देखिए इस ढंग से ये हो गया। अब इसी जगह से फिर एक हम बनाएंगे इस तरह का 2, ये सब 3-3 डबल क्रोशिया से, लेकिन ये 2 डबल क्रोशिया से है। तो चलिए इसे बनाते हैं, या इसे 1 सेकंड पहले देख लें कहाँ पे ये बीच में आता है, उस अनुसार हम इस पे डालेंगे। तो देखिए बीच में ये यहाँ पे आता है तो हम इस जगह पे डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हमें बीच में डालना है। अब 1 2 2 चेन ले लेंगे और इसी स्थान से फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये रहा 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे लाके इसे हम बंद करेंगे इस स्थान पे। ये हो गया। अब यहाँ से फिर से 2 चेन ले लिए। अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे जो हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब इसे यहाँ पे लाकर बंद करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का आपको देखने में लगेगा। अब हम गले पे कुछ काम करेंगे। गले पे काम करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह का चोटी बना लेंगे हम 3 धागा से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 2 2 2 2 2 का हम 3 बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पे चोटी बनाएंगे, जो सिंपल हम साधारण तरीके से चोटी बनाते हैं, गूँथते हैं, उसे बना लेंगे। ये बना लेने के बाद में अब देखिए इसे हमें क्या करना है, ये बन जाएगा। इसके बाद सुई धागा की मदद से हम यहाँ से इसे इस तरीके से सिलते हुए इस तरीके से लाएंगे। देखिए ये इस तरीके से सिल लेंगे, यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से इसी स्थान से हम इसे घुमा लेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर से इसे हम इस तरह से सिलते हुए 2 बार या 3 बार, जितना बार आप चाहती हैं, कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को माता रानी का यानी कि राधा रानी का ये लहंगा अच्छा लगा होगा। चलिए अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें हम इनका टोपी बतलाएंगे।